Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today we will discuss about somatoform disorder. So somatoform disorder in psychiatry, we will discuss about its causes, treatment, clinical manifestations and types. So somatoform disorders क्या होते हैं कि that is characterized by repeated presentation with physical symptoms which do not have any physical basis and a persistent request for investigation and treatment despite repeated assurance the treating doctor means जो भी सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स बताते हैं कॉन्टीन्यूसली बट उनका कोई भी ऐसा क्लिनिकल एविडेंस अगर हम देखें तो टेस्टिंग के बाद नहीं निकलता है, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार यही कहते हैं कि नहीं वी हैव पेन एंड एनी फिजिकल सिम्टम्स वो हमेशा बताएंगे। बट जब भी हम उनको टेस्ट के लिए बोलेंगे या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं उस पर कोई भी ऐसा एबनॉर्मलिटीज़ नहीं निकलती है। सो उनको एक साइकोलॉजिकल उनको एक ऐसा होता है कि नहीं मुझे इस तरीके से ये डिजीज़ है, बट ऐसा होता नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स एंड दिस डिसऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, नेक्स्ट इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस, somatoform autonomic dysfunction and persistent somatoform pain disorder. So first is your somatization disorder. So somatization disorder is characterized by chronic multiple somatic symptoms. ठीक है, पुराने मल्टीपल सोमेटिक सिम्टम्स वो आपको बताता है इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर। कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी वो आपको सिम्टम्स ऐसे बताएंगे कि उनको दिक्कत हो रही है। जैसे कि सिम्टम्स आर वेग्यू प्रेजेंटेड इन ड्रामेटिक मैनर एंड इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स से मतलब बहुत सारी जगह पे पेन है ऐसे बताते हैं पेशेंट कि मुझे हाथ में भी पेन है, पैर में भी है, सर में भी दर्द है। मीन्स ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उनको कोई डिजीज़ है, बट फिर भी दे आर फीलिंग दैट दे आर इल। सो इसके सिम्टम्स अगर हम बात करें सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के सिम्टम्स की, सो मल्टीपल सोमेटिक कंप्लेन अनएक्सप्लेन और मेडिकल फाइंडिंग। जैसे कि मैंने को बताया कि मेडिकल फाइंडिंग जब हम कराएंगे तो उसमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं निकलता है। कंप्लेन ऑफ पेन इन एटलीस्ट 4 डिफरेंट लोकेशंस है ना, 4 डिफरेंट लोकेशन में बॉडी में वो आपको पेन बताएंगे। जैसे कि 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बता देंगे, बताते हैं पेशेंट 2 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, 1 सेक्शुअल और 1 रिप्रोडक्टिव और 1 न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, इस तरीके से 4 जगह पर वो आपको पेन बताते हैं। मॉडरेट और सीवियर एंजाइटी होती है उनको, इनएबिलिटी टू वॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरली वो इन सिम्टम्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। डिपेंडेंस विद डिमांडिंग अटेंशन गेटिंग बिहेवियर। सेकेंडरी गेन होता है। सेकेंडरी गेन क्या होता है कि इस तरीके से वो अगर कोई पेशेंट है उसको वो बोलता है कि मेरे को पेन है हाथ में, तो इस तरीके से वो कुछ फिजिकल वर्क करने से बच जाता है। दैट इज़ सेकेंडरी गेन। ठीक है, जब उसको कोई दिक्कत नहीं है बट फिर भी एक तरीके का फ़ायदा मिलना बिकॉज ऑफ उसके कहने की वजह से कि ही इज़ हैविंग पेन, सो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी गेन। सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड इन सोशल और ऑक्यूपेशनल एरिया। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपके सोमेटाइजेशन सिम्टम्स है, डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं जिसमें कि वो फिजिकल पेन होना इस तरीके से पेशेंट एक्सप्लेन करते हैं जो कि किसी भी मेडिकल फाइंडिंग में नहीं आता है। Next is called hypochondriasis. So hypochondriasis is also called doctor shopping disorder. So it is defined as persistent preoccupation uh, with a fear of or belief of having a serious disease despite repeated medical assurance. ठीक है, reassurance. The patient is obsessed with the idea that he is having a problem that is not diagnosed. That is very important to remember, that a patient always complain about that he is having a problem in his any part of the body like in his nose or hand. Means but after medical finding they will there is not any evidence that he is having any disease, but despite of this, despite of reassurance by the doctor, a repeated reassurance, बार बार वो कहते हैं कि नहीं you have nothing and you have not any medical problem, but पेशेंट क्या करता है डिनाई करता है इस चीज़ से और कहता है कि नहीं उसको, तो इसकी वजह से वो क्या करता है डॉक्टर चेंज करते रहता है और दूसरे डॉक्टर्स पे जाता है, बट फिर भी उसके बाद भी कोई डिजीज़ उसको नहीं निकलती, इसलिए हम इसको डॉक्टर शॉपिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फियर ऑफ प्री ऑक्यूपेशन विद बॉडी फंक्शनिंग मिस परसीव्ड एज अ मेजर इलनेस, रिपीटेड हेल्थ केयर विजिट सीकिंग वेरिफिकेशन ऑफ फियर, है ना, अपने डर को मतलब कोई मेडिकल कंडीशन उसको मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, इस डर की वजह से बार बार वो रिपीटेड विजिट्स करता है। सिम्टम्स रिपोर्टेड इन स्पेसिफिक डिटेल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन और मोर बॉडी सिस्टम। जो पेशेंट होते हैं बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि उनको कहाँ पे दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा पूरे ही डिटेल में एक्सप्लेन करता है।
और जो भी वो फील कर रहा होता है। इन्वॉल्वमेंट एक से ज़्यादा बॉडी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट बताता है। इम्पेयर सोशल फैमिली रिलेशनशिप इम्पेयर हो जाती है। अनकन्विंस्ड बाय रिपीटेड एग्जामिनेशन, बार बार एग्जामिनेशन कराने के बाद भी वो कन्विंस नहीं होता कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एंड इडिएशन इज दैट डिजीज डज नॉट एग्जिस्ट. So this is about the symptom of hypochondriasis. Next is somatoform autonomic dysfunction. So somatoform autonomic dysfunction is the disorder. The symptom are predominantly under autonomic control. जो भी symptoms होते हैं वो autonomic control के अंदर होते हैं. As if they were due to physical disorders, some of them include palpitation, ठीक है, hiccups, hyperventilation होना, irritable bowel movement और dysuria. नेक्स्ट इज योर परसिस्टेंट सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर. सोमेटोफॉर्म परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब है एक जैसा ही हमेशा रहना. सो द मेन फीचर ऑफ दिस डिसऑर्डर इज सीवियर और परसिस्टेंट पेन विदाउट एनी फिजिकल बेसिस. कोई भी फिजिकल बेसिस नहीं है बट फिर भी उसको सीवियर पेन है जो कि परसिस्टेंट मतलब कॉन्टीन्यूस रहता है. इट मे बी सफिशियंट, इट मे बी सफिशियंट सीवियरिटी सो एज टू कॉज सोशल और ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट. क्योंकि वो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, इसकी वजह से उनके ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट हो जाती है, सोशल इम्पेयरमेंट हो जाती है. प्री ऑक्यूपेशन विद द पेन इज कॉमन. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉजेज क्या होते हैं इसके. सो इडियोपैथिक कॉजेज मीन्स देर इज़ नो रीज़न. नेक्स्ट इज मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं उनमें 20% चांसेस होते हैं. डाइजाइगोटिक ट्विंस में भी 20% चांसेस होते हैं. ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है अगर किसी को तो abnormal रेगुलेशन ऑफ साइटोकाइंस. ठीक है, साइटोकाइंस का abnormal रेगुलेशन होना. दैन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है किसी को अगर तो उस केसेस में हो सकता है. नेक्स्ट डायग्नोज कैसे करते हैं. सो डायग्नोसिस आर द फर्स्ट इज फिजिकल वर्कअप टू रूल आउट द मेडिकल एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम उसका. देन एमएससी करते हैं मतलब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं. देन कंप्लीट पेशेंट हिस्ट्री. Then complete patient history with emphasis on current psychological stressor. The test to rule out underlying organ disease. ठीक है. सो उसकी हिस्ट्री लेते हैं ताकि कोई डिजीज़ तो नहीं है उसको हम फाइंड आउट कर पाए. देन ड्रग थेरेपी में हम उसको क्या देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं कहीं डिप्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए, लाइक बेंजोडाइजिपाइंस जो होते हैं वो देते हैं हम उनको. साथ ही हम उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं. साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ हम उसको फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं. नेक्स्ट हम उसको क्या करते हैं, सपोर्टिव साइको उसको हम देते हैं सपोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं जो कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है. इसके साथ ही हम उसको रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं. देन इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं पेशेंट को. सो दिस इज ऑल अबाउट द सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स. आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा. इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल.